नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जो पेपर आउट हुआ है उसको लेकर रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। उदयपुर में 3 दिन पहले सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा का पेपर आउट हुआ है उसको लेकर काफ़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, नकल गिरोह के जो लोग हैं वो अभ्यर्थियों को मैसेज के ज़रिए कॉन्टैक्ट करके बाद में वो लोकेशन भेजकर सुखेर उनको बुलाया गया था। जैसे ही बस में वो सभी बैठे, सभी के जो मोबाइल फ़ोन थे उनको स्विच ऑफ कर दिया था। उसके बाद में रात को 2 बजे अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया था और कौन सी बस में बैठाकर उनको लाया गया था तो उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस है। ये जो तस्वीर है वो एक सीसीटीवी कैमरे में एक टोल नाके के ऊपर ली गई है। ये 20 दिसंबर को ये बस देखी गई थी, उसके बाद 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को। ये तो केवल एक बस है, न जाने ऐसी कितनी बसें हैं जो कि चलाई जा रही थी। और ख़ास बात यह है कि किसी को शक ना हो, अगर कोई आगे हाथ देकर बस को रोक भी ले तो भी किसी को शक ना हो, इसलिए बस में पापा की परियों को आगे बैठाया गया था ताकि लड़कियों को देखने के बाद में किसी को ये शक नहीं हो, ताकि ये पेपर सोल्व करने के उद्देश्य से बस में बैठाया गया है। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी खुलासा हुआ है कि इससे पहले जो 3 पेपर हुए हैं, यानी कि 24 दिसंबर को ये बस पकड़ी गई थी, तो 21, 22 और 23 दिसंबर को पहले 3 पेपर हो चुके हैं। 3 पेपर पर भी आउट होने की आशंका है और मैं तो 100% कहता हूँ कि ये जो पेपर है वो कन्फर्म आउट हुए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 24 दिसंबर वाला ये जो पेपर है ये आउट होने के उद्देश्य से तो केवल बस चला नहीं रहा था। आप देख सकते हैं फ़ोटो में साफ साफ ये 20 दिसंबर से ये जो बस है वो चल रही है, तो 20 से लेकर 23-24 दिसंबर तक ये बस चली है। 20 दिसंबर से कंटिन्यू जो मुखबिर हैं उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर से लगातार अभ्यर्थी बस में बैठते हैं और बस वापस आती है, फिर अगले दिन बस वापस जाती है, वापस आती है। तो 21, 22, 23 ये जो 3 दिन है, ऐसा तो है नहीं कि इन 3 दिन को अभ्यर्थियों को केवल ऐसे ही घुमाया गया था। हालांकि अभ्यर्थी दूसरे थे और जो पेपर है वो भी इन तीनों दिन का भी आउट हुआ है। 24 दिसंबर को साइंस की जो पहली पारी में अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, उन अभ्यर्थियों के पास में ऐसे पर्सन मिले हैं जो कि 21 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान की जो एग्ज़ाम हुई थी एसएसटी का पेपर, उसके क्वेश्चन हूबहू मिले हैं। 22 दिसंबर को जो हिंदी की परीक्षा हुई थी, 23 दिसंबर को जो अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई थी, उन विषयों के प्रश्न भी 24 दिसंबर को जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उन अभ्यर्थियों के पास में मिले हैं और ये सारे जो प्रश्न हैं वो करीब करीब मैच हो रहे हैं। ऐसे में आशंका है, आशंका क्या पूरी श्योरिटी है। हालांकि पुलिस इस बात को इतना ज़्यादा तरीके से नहीं उठाती है मीडिया में, क्योंकि बाद में पेपर आउट होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए कहते नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, इसलिए हम जो बात होते हैं वो आराम से आपको बोल देते हैं। ऐसे में आशंका है कि गैंग ने लीक इन प्रश्नों को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में 21, 22 और 23 दिसंबर को हुई पहली पारी में भी छात्रों को पढ़ाया था। आखिर 3 पेपर ही क्यों आउट हुए, ऐसी आशंका क्या है? यानी कि 21, 22 और 23 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुई है उनके पेपर आउट होने की आशंका है। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, पहला कारण ये है कि बस को जब जब्त किया गया तो जब्त करने के बाद में उदयपुर के एसपी विकास शर्मा ने बताया कि उदयपुर पुलिस को एक मुखबिर, हालांकि ये नाम डिक्लेयर नहीं करते हैं क्योंकि आगे भी ये मुखबिर इनके काम में आता है, इसलिए उनसे सूचना मिली थी पुलिस को कि एक बस है जिसमें कैंडिडेट को बैठाया जाता है रोज़ रोज़ और हाईवे पर ले जाया जाता है। इसमें वे पर्सन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। जब पुलिस ने पकड़ा तो सारा सच सामने आ गया। बिल्कुल इसमें वही पर्सन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, यानी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। जैसे आप देख सकते हैं ये 21 दिसंबर को जो जीके का पेपर हुआ था ग्रुप ए में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान के अरावली पर्वत में निम्नलिखित चोटियों में से ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इसमें दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आया था भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत और भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात। ये जो सभी क्वेश्चन है वो उन अभ्यर्थियों के पास में भी मिले हैं। तो साफ साफ जाहिर होता है कि 24 दिसंबर वाले जो अभ्यर्थी थे या 24 दिसंबर को जो पेपर आउट करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने 21, 22 और 23 दिसंबर वाला पेपर भी आउट हुआ है। हालांकि केवल ये 24 दिसंबर तक ही बात नहीं है, 24 दिसंबर के बाद में जो एग्ज़ाम हुई है उनके पेपर भी आउट हुए हैं। क्योंकि कोई भी काम व्यक्ति करता है तो केवल उसमें अकेला नहीं होता, उसके साथ के जो मेंबर हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। और ये तो केवल एक बस पकड़ी गई है, न जाने राजस्थान में ऐसी कितनी बसें चल रही हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं जिनमें ये पेपर सोल्व करवाए जा रहे थे। क्योंकि जो भी व्यक्ति पैसे लेने की एक बार सोच लेता है, मन में ये ठान लेता है, तो वो फिर ये नहीं देखता कि हमको कितना कमाना है, ठीक है, क्योंकि पैसा कमाने की भूख है वो सबके पास में रहती है। तो ये 2 बस, एक बस नहीं बल्कि क्या पता कितनी बसें चल रही थी, कितनी ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं जिनमें अभ्यर्थियों को इस तरीके से पेपर सोल्व करवाया जाता है। देखिए, दूसरा कारण क्या है, क्योंकि इन 3 दिनों का पेपर आउट हो सकता है, इसके पीछे दूसरा कारण क्या है? 20 दिसंबर को बस जालौर से उदयपुर चली थी जिसका सीसीटीवी में सामने आ चुका है। ये सीसीटीवी 20 दिसंबर की रात को
जाते हुए समय का है। परीक्षा 21 दिसंबर को शुरू हुई थी, तो 20 दिसंबर को ये बस है वो देखी गई थी टोल नाके के ऊपर, और 21 दिसंबर को परीक्षा शुरू होनी थी। यानी कि 21 दिसंबर को जो जीके का पेपर और जो एसएस का पेपर है, जो कि बाद में मिले भी हैं अभ्यर्थियों के पास में क्वेश्चन, तो कन्फर्म है कि ये जो पेपर है वो भी आउट हुआ है। 24 दिसंबर तक ये बस है वो पिंडवाड़ा से उदयपुर के बीच में ही चल रही थी। 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में ये बस है वो लगातार चल रही थी। हालांकि 24 दिसंबर को पुलिस ने बाद में इनको पकड़ लिया था। तो यानी 24 दिसंबर से पहले जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का पेपर आउट हुआ है। मिक्स सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए शक बढ़ रहा है। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, जो भी पेपर बनता है उसमें एक कमेटी गठित होती है, और उस कमेटी में जो शिक्षक होते हैं वो व्याख्याता लगे हुए होते हैं या कॉलेज लेक्चरार होते हैं, उन्हीं में के द्वारा ये पेपर है वो बनवाया जाता है। उनके द्वारा पर्सन इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे किसी के द्वारा 100% दिए गए, 200% दिए गए, उनको एक टारगेट दिया जाता है। जैसे कि 400 से 500 क्वेश्चन है वो टीचर से लिए जाते हैं, फिर उन्हीं पर्सनों में से छांट के मुख्य पेपर बनाया जाता है। तो वो टीचर्स क्या करते हैं, आगे कोचिंगों से मिल जाते हैं, फिर वो बता देते हैं कि हमने ये 400-500 क्वेश्चन है वो आगे आरपीएससी को पकड़ाए हैं। तो फिर उनको वो कोचिंग संचालकों से पैसे ले लेते हैं। आप आए दिन पढ़ते हैं फलानी कोचिंग से इतना सिलेक्शन हुआ है, ये हुआ है वो। मैं ये नहीं कहता कि वो गंदा पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते सभी अच्छा ही हैं, कोई भी बुरा नहीं पढ़ाता। लेकिन ये जो कारोबार चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है। आरोपियों के पास में हिंदी, सामाजिक विज्ञान विषय की पहली पारी के पर्सन मिले हैं, वो उन्हीं से मेल खाते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इनके पास जो पेपर आया है वह आरपीएससी के द्वारा प्रिंट में जाने से पहले ही पेपर आया हो। यानी कि प्रिंटिंग जाने से पहले जो टीचर्स के द्वारा जो पेपर भेजा गया था आरपीएससी को, वो पेपर इनके पास में पहले ही पहुंच गया था। आरोपियों के प्लान से ये भी लग रहा है कि इनके पास से सभी पेपर आना तय था, क्योंकि पहले ही 1 लाख रुपये 15 दिन पहले ही इन्होंने प्लानिंग तैयारी कर ली थी। पूरी प्लानिंग 15 दिन पहले इन्होंने कर ली थी। साथ ही 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक सांचौर के अभ्यर्थियों को मंडार यानी कि पिंडवाड़ा तक बुलाते रहे और आगे इसी बस में सफ़र करवाते रहे। 20 दिन से लगातार ये बस चल रही थी। 15 दिन पहले ही पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। बस जो है वो 1 लाख रुपये किराए के ऊपर ली थी, तो एक दिन के लिए तो ली नहीं थी, ठीक है। 8 से 7 दिन इस बस को चलाना था। तो ये जो पेपर हैं वो सभी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि थोड़ा सा जो पेपर है वो व्हाट्सएप के ऊपर आम आदमी के पास पहुंच जाता है, हर एक व्यक्ति के पास में, तो उस पेपर को आउट कर दिया जाता है। और जो बड़े लेवल के ऊपर अभ्यर्थियों के पास में या आम आदमी के पास नहीं पहुंचता है, उस पेपर को आरपीएससी डिक्लेयर नहीं करती है। शाश्वत सत्य यही है। बाकी और क्या कहें इस न्यूज़ के ऊपर, आपके साथ में दुख हमें भी होता है जब पेपर आउट होता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम से न केवल एक अभ्यर्थी की तैयारी बल्कि उनकी कितनी पर्सनल भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, ये एक तैयारी करने वाला और तैयारी करवाने वाला यही जान सकते हैं। बाकी आम जनता इस चीज़ से परे होती है। खैर जो भी है, आगे कोई और अपडेट आता है तो सूचना आपको दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।